नमस्कार, मैं हूं गौरव भारती। आप देख रहे हैं जुर्म कब तक टीवी न्यूज। आज की बड़ी खबर यूपी के पीलीभीत से। संविधान दिवस को लेकर बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राणा प्रताप नगर में एक दिवसीय बैठक का आयोजन किया है, जिसमें बाबा साहब के जीवन पर मुख्य रूप से प्रकाश डालते हुए उनके द्वारा बताए गए शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो पर विस्तृत रूप से चर्चा की। इस अवसर पर ट्रांसशारदा क्षेत्र के तमाम बसपाई मौजूद रहे। जनपद पीलीभीत की तहसील पूरनपुर के अंतर्गत ट्रांसशारदा क्षेत्र के ग्राम राणा प्रताप नगर में संविधान दिवस को लेकर एक दिवसीय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता जेएनयू प्रोफेसर महेंद्र प्रताप राणा ने की। कार्यक्रम का संचालन विधानसभा प्रभारी गणेश गौतम ने किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि जेएनयू प्रोफेसर महेंद्र प्रताप राणा ने अपने संबोधन में कहा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में सबको समानता और धर्मनिरपेक्षता का अधिकार दिया है, इसलिए सभी को सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने शिक्षा पर जोर देते हुए कहा कि हमारे समाज में आज भी शिक्षा का अभाव है। बाबा साहब ने शिक्षित होने के लिए बहुत ही संघर्ष किया था और उन्होंने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। इसलिए कम खाएं गम खाएं, लेकिन बच्चों को शिक्षित जरूर बनाएं। इसके अलावा उन्होंने पाखंडवाद पर और आडंबर पर जोरदार प्रहार करते हुए आडंबरों से बचने और सावधान रहने और किसी के बहकावे में और झांसे में न आने की सलाह दी तथा बाबा साहब के बताए हुए मूल मंत्र शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो का अनुसरण करने की अपील की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गणेश गौतम ने बाबा साहब के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उनके द्वारा दी गई कुर्बानियों को याद दिलाया तथा लोगों को बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष भानुकुमारी मायावती को 5वीं बार प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाए जाने की अपील करते हुए उनके हाथों को मजबूत करने पर जोर दिया। इस अवसर पर सुशीला देवी, अर्जुन लाल भारती, कन्हैया लाल, नंदलाल राजभर, मोहनलाल छेदी जी, श्याम शर्मा, अपोलो रोहित, रामकृष्ण राजभर, राम वृक्ष, सुरेश कुमार और रामराज समेत काफ़ी संख्या में बसपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। तभी हमारा समाज जब तक मत दे करके अपने नेता का चुनाव नहीं करेगा, अपने प्रतिनिधि का चुनाव नहीं करेगा, तब तक हमारे समाज का विकास नहीं हो सकता। कहने का मेरा आपसे गुजारिश है, आपसे विनती है, आपसे अनुरोध है कि कम से कम अपने घर के आपने जितनी भी तकलीफें उठाई हो, चाहे किसी समाज के हो, चाहे किसी वर्ग के हो, चाहे किसी जाति के हो, चाहे किसी धर्म के हो, शिक्षा ही वह स्तंभ है जो आपको आगे बढ़ाएगा। शिक्षा ही वह आधार है जिसको बाबा साहब कहते थे, पहचाने थे कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। इसलिए कभी शिक्षा के प्रति मत कमजोरी करिएगा। उठाई है, लेकिन मैं कहता हूँ कि कभी भी शिक्षा के लिए बच्चों को वंचित मत करिएगा, बेटियों को वंचित मत करिए, बेटों को वंचित मत करिएगा, कभी मत करिएगा। और आपसे, इन बहनों से, इन माताओं से, इन बेटियों से, इन बहुओं से अगर हमको प्यार न होता, लगाव न होता इस गांव में, आज इस गांव में आपके जो राणा प्रताप नगर है, अगर मैं विदेशी हो गया होता तो आज आपसे मुलाकात न हो। कोलंबिया विश्वविद्यालय छोड़ के पढ़ाता था, वहां पर वो भी छोड़ के आया नहीं। अपने वतन चलो, अपने मुल्क चलो, अपने देश चलो, अपने घर चलो, अपने खानदान में चलो, अपने समाज में चलो, तब आज आपसे मिल पाया हूँ। नहीं तो वहां पर अमेरिका मेरे लिए काट नहीं रहा था। बड़ी अच्छी तनख्वाह, बहुत कमा लेता, जरूरत पड़ी तो 10-4 करोड़ भी यहाँ से वहां फेंक देता, लेकिन नहीं। बदलाव यहाँ चाहिए, समाज यहाँ बनाना, बेटाओं को हमें शिक्षा यहाँ देनी, बेटियों को हमें शिक्षा यहाँ देनी है, समाज का मार्गदर्शन यहाँ करना, अमेरिका में नहीं करना, इसीलिए छोड़ दिया। और वही नहीं, आप वही के बीच का बेटा हूँ, आप वही का भाई हूँ, आप वही का भतीजा हूँ, आपका चाचा हूँ, किस लायक समझिएगा। 27-28 में कम से कम ये होता है कि साल भर में 5-6 विदेश का निमंत्रण मैं अस्वीकार करता हूँ, क्योंकि मेरे पास समय नहीं। आपने दिया, आपका योगदान है, आपका सहयोग, मेरा कुछ नहीं।
मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि जब हम इन बहनों को जो देख हमारे सामने लोग बैठी है, मानवर कहते थे कभी संख्या से मत घबरा, ये हमारी आधार स्तंभ, यही हमारे समाज के एक मार्ग पथ प्रदर्शक है। जो 1942 के आंदोलन की मैं बात कर रहा था, जिसमें बाबा साहब के ने उसमें जो आंदोलन महिलाओं का किया था नागपुर में, उसकी अध्यक्षता कर रही थी सुलोचना डोंगरे, महासचिव थी कौशल्या बैसंत्री, और कौशल्या बैसंत्री के साथ काम करने का मुझे भी अवसर मिला है। अभी 8 साल पहले उनकी मौत हुई है। कौशल्या बैसंत्री पहली देश की महिला थी, वो कौशल्या बैसंत्री, जिन्होंने समाज की कुरीतियों के खिलाफ बगावत किया था, वो भी नागपुर जैसे जो जहां पर रूढ़िवादी से कह लिए, जातिवादी से लेके धर्म संघर्ष जहां हर कुछ होता आज भी है। वो महिला अब उस जमाने में 1934, 35, 36 में जब बताया उन्होंने कि हमको 4 बजे हमारे परिवार के लोगों को जगा दिया जाता है, टोकरी पकड़ा दी जाती है, झाड़ू पकड़ा दिया जाता है कि जाओ नाला साफ करो, जाओ ये करो। और वो कौशल्या बैसंत्री या स्वर्गवासी हो गई हैं। उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं करेंगे ये काम, ये हमारा काम नहीं है। जो नाला गंदा करता है वो नाला साफ करेगा, अगर सभी गंदा करते हैं सभी मिलकर के साफ करेंगे। उस जमाने में आजादी से पहले 1934, 35, 36 की बात है, उन्होंने जो शादी किया वो बिहार के अनुसूचित जाति के व्यक्ति से, देवेंद्र कुमार बैसंत्री। आजादी के पहले का भी इतिहास ढूंढना पड़ेगा, युवाओं को ढूंढना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। हमारे समाज की सबसे बड़ी विडंबना रही है कि जो पढ़े लिख गए वो गांव भूले, शहर भूले, अपना जिला भूले, सब कुछ भूल गए, गांव की तरफ घूम के आते नहीं। कम से कम वो पढ़ा लिखा समाज चाहे जिस पद पे है, जिस ओहदे पर है, उस ओहदे पर रह के गांव में आता तो वहाँ के प्रशासनिक अमले पर एक दबाव बनता, इस गांव का अधिकारी है, अगर कोई इस पे नुकसान हुआ तो वो खड़ा हो जाएगा। लेकिन उन लोगों ने भुला दिया अपने अपने गांव।